और इसकी जगह पे हम माउस से क्लिक कर सकते हैं। जैसे हमें स्टॉक समरी देखना है तो हम इस पर टच करेंगे या क्लिक करेंगे माउस से, स्टॉक समरी हमें दिख जाएगा। चलिए आज की क्लास में हम एक और प्रोग्राम देखते हैं। जो कल हमने आपको प्रोग्राम बताया था उसी को थोड़ा सा और एडवांस करते हैं। कल के प्रोग्राम को एक बार फिर से हम रन करके दिखा देते हैं। यहाँ डू लिखिएगा, F29 लिख के एंटर करिएगा। आप देख सकते हैं कि आपको स्टॉक मेंटेन करने के लिए एक हमने प्रोग्राम आपको बना के दिखाया था। यहाँ हमने मेन मेनू, इसके अंदर हमने ऐड आइटम, परचेज आइटम, सेल्स आइटम, ये हमारा मेनू है। एडिट आइटम, स्टॉक समरी, डिलीट आइटम, एग्जिट, ये सब विकल्प आपको हम दिखाए थे। यहाँ पे आपको अपना चॉइस देना है कि आपको करना क्या है। आपको आइटम अगर ऐड करना है तो 1 इनपुट करेंगे, अगर आपको परचेज करना है तो 2 इनपुट करेंगे, सेल्स करते हैं तो 3, एडिट करते हैं तो 4, स्टॉक समरी देखना है तो 5, किसी आइटम को डिलीट करना है तो 6, प्रोग्राम से बाहर निकलना है तो आपको यहाँ पे 7 इनपुट करना है। लेकिन हम इसी प्रोग्राम को एडवांस करते हैं जिसमें हमें इनपुट न देना पड़े। हम चाहते हैं कि इसमें हम माउस से क्लिक कर दें या हम कीबोर्ड से डाउन एरो की और अप एरो की के द्वारा भी हम क्या करें, इस विकल्प को सिलेक्ट कर लें। तो पहले हम 7 से बाहर आ जाते हैं। ये हमने आपको कल के प्रोग्राम में बताया था। आज का प्रोग्राम हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी, मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। F30 अभी मैं आपको समझाऊंगा। F30 लिख के जो है आप यहाँ पे एंटर करिएगा तो आप देख सकते हैं कि कल वाला प्रोग्राम ही आज कुछ इस तरह ओपन हुआ है, जिसमें देख सकते हैं कि इंटर योर चॉइस का जो विकल्प था उसको यहाँ से हटा दिया गया है और इसकी जगह पे हम माउस से क्लिक कर सकते हैं। जैसे हमें स्टॉक समरी देखना है तो हम इस पर टच करेंगे या क्लिक करेंगे माउस से, स्टॉक समरी हमें दिख जाएगा। इसी तरह अगर आपको किसी आइटम को डिलीट करना है तो आप यहाँ डिलीट पे जाएं। एरो की का भी इस्तेमाल कर सकते हो और एरो की के द्वारा भी जाए हम कीबोर्ड से ऊपर नीचे जाके विकल्प को सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप माउस पॉइंटर का भी यूज़ कर सकते हो। माउस पॉइंटर से किसी आइटम को ऐड करना है, जैसे आप देखिए यहाँ पे ऐड करने का विकल्प आ चुका है। पहले वाले प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम में अंतर बस इतना है कि हमको इनपुट करने के लिए चॉइस देना पड़ता था, हमको मेनू का नंबर देना पड़ता था, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर हमें टाइप करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमें इनपुट करने के लिए या मेनू का प्रयोग करने के लिए हमें नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम जिस विकल्प पे क्लिक करेंगे वो विकल्प हमारा ओपन हो जाएगा, वो विकल्प हमारा काम करेगा। तो आइए देखते हैं कि फॉक्सप्रो के अंदर इस तरह की प्रोग्राम आप कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं एग्जिट का ऑप्शन दिया है, आप इस पर है क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही प्रोग्राम से बाहर कर देगा। सबसे पहले आपको डाटाबेस फाइल को बनाना पड़ेगा। वो डाटाबेस फाइल जिसके अंदर आपका रिकॉर्ड क्या हो रहा है, आपकी डाटा जाके स्टोर हो रही है। तो डाटाबेस फाइल बनाने के लिए आपको पता है कि आपको क्रिएट एसएस के नाम से हम डाटाबेस फाइल को क्रिएट करते हैं। अब देख सकते हैं कि हमारा डाटाबेस फाइल यहाँ पे ओपन हो चुका है और इस डाटाबेस फाइल के अंदर हमने कुछ फील्ड, कुछ कॉलम जिसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करने वाले हैं उसको हमने यहाँ पे बना दिया है। आप देख सकते हैं कि पहला फील्ड हमारा जो है आइटम नेम का है, जिसका टाइप हमने कैरेक्टर, विड्थ हमने रखा है 15। इसी तरह दूसरा जो फील्ड है आई कोड का होगा, यानी आइटम का कोड, ये भी कैरेक्टर टाइप होगा, विड्थ आप रखेंगे 5। अब देख सकते हैं तीसरा फील्ड जो लिया गया वो क्वांटिटी का है, जिसका टाइप न्यूमेरिक और यहाँ पे विड्थ 7 रखा गया है, डेसिमल को 0। न्यूमेरिक जब रखेंगे तो डेसिमल रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ देख सकते हैं रेट का ऑप्शन दिया है, रेट को हमने फ्लोट रखा है, डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे 2 रखा है, विड्थ आपने 10 रखा है। तो जो भी फील्ड बनाना था हमने बना लिया। 4 फील्ड की ज़रूरत थी, चारों फील्ड हमने यहाँ पे बना लिया है। अब इतना करने के बाद जब आप ओके करेंगे तो आपसे कहेगा इनपुट डाटा रिकॉर्ड नाउ, क्योंकि जब भी हम डाटाबेस फाइल को बनाते हैं और बनाने के बाद फील्ड डिफाइन करने के बाद जब हम ओके करते हैं तो वो मैसेज आता है कि इनपुट करना है अथवा नहीं करना है। तो आपको यहाँ पे नो रखना है, क्योंकि इनपुट हम यहाँ से नहीं देंगे, हम प्रोग्राम के माध्यम से इनपुट कराएंगे। तो हम इसको यहाँ पे ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद अब जब डाटाबेस फाइल आपका बन जाए तो आपको अपना प्रोग्राम फाइल लिखना होगा। आपको यहाँ लिखना होगा मॉडी या मॉडिफाई कमांड और यहाँ पे फाइल का नाम देना होगा F30 लिख के जब आप इंटर करिएगा
तो आपको एक प्रोग्राम फाइल आपके सामने ओपन हो जाए। अब देख सकते हैं कि प्रोग्राम फाइल हमने लिख दिया है और यहाँ पे हमने देख सकते हैं सेट टॉक ऑफ का यूज़ किया है और यहाँ जो अभी हमने डाटाबेस फाइल को बनाया है उस डाटाबेस फाइल को यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर यूज़ किया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्टोर वेरिएबल लिया है, CO जो कैरेक्टर टाइप है जिसके ऊपर 10 को स्पेस किया गया है, स्टोर 0 2 CH एंड Q, ये दो वेरिएबल लिए गए जो जिसके लिए हम इनपुट लेंगे। CH की वैल्यू जब 1 होगी तो एक ये काम करेगा, CH की वैल्यू जब 2 होगी तो परचेज करेगा, CH की वैल्यू जब 3 होगी तो सेल्स करेगा, 4 होगी तो एडिट करेगा, 5 होगी तो ऐसे ही हमने मेनू के लिए नंबर दिया है और ये क्वांटिटी को इनपुट लेगा। क्लियर किया है, डू वाइल का लूप चलाया है और यहाँ पे हमने रेक्टेंगल शेप लिया है। रेक्टेंगल मेन मेनू के लिए हमने ये लिया है और पूरे मेनू के लिए हमने ये लिया है 3,33 से 22,80 तक। और ये हमारा मेन मेनू का एक मैसेज आ रहा है और यहाँ पे आपको दिखा रहा है ऐड आइटम, परचेज आइटम। यहाँ देख सकते हैं पहले वाले प्रोग्राम को भी मैं ओपन करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप एक साथ दोनों प्रोग्राम खोल सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। पहले वाला प्रोग्राम भी आप यहाँ पे ओपन कर लीजिए। अगर आपने पहला प्रोग्राम रन किया है तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी, बहुत इजी होगा। ये हमारा पहला प्रोग्राम है और ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है। दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों में क्या अंतर है देखिएगा। ये हमारा प्रोग्राम जिसमें हम अपना चॉइस इनपुट दे रहे हैं। 1 नंबर दबाएं तो क्या करे, 2 नंबर दबाएं या 2 नंबर को इनपुट करें तो क्या करेगा वो। और ये हमारा प्रोग्राम दूसरा जो है जिसमें हम प्रॉम्प्ट का यूज़ कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमें इनपुट नहीं देना है, हमें माउस से क्लिक करना है या एरो की से, डाउन एरो की और अप एरो की से हमको क्या करना है, अपने मेनू के विकल्प को सिलेक्ट करना है। अंतर क्या है, थोड़ा सा अंतर इसमें हमने किया है। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे मेन मेनू को छोड़कर, मेन मेनू आपका जो मैसेज के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फर्स्ट के लिए से किया गया है और यहाँ पे ऐड आइटम किया गया है। सेकंड के लिए जो आप देख सकते हैं परचेज आइटम से सेल्स किया गया है, से किया गया एडिट, से किया गया स्टॉक और से किया गया डिलीट और से किया गया है एग्जिट करने के लिए। यही काम बस आप देखें जाए कि आपको मेन मेनू को छोड़ के बाकी सब वही रो कॉलम है। यहाँ पे क्या किया गया है, से की जगह पे प्रॉम्प्ट ऑप्शन का उपयोग किया गया है और प्रॉम्प्ट ही है जो हमारे कर्सर को ऊपर नीचे खिसका रहा है, सिलेक्शन को ऊपर नीचे खिसका रहा है और माउस का पॉइंटर वहाँ पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे बस अंतर इतना ही करना है कि आपको से की जगह प्रॉम्प्ट का यूज़ करना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो इंटर योर चॉइस लिया गया है उसकी जगह पे इस ऑप्शन को इसमें नहीं जोड़ा गया है, इसके अंदर नहीं लिया गया है। और रीड, यहाँ देख सकते हैं रीड ऑप्शन का भी यूज़ नहीं हुआ है। रीड का यूज़ हम कब करेंगे, जब हम गेट ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हम इनपुट नहीं दे रहे हैं, देख रहे हो आप लोग, गेट ऑप्शन का हमने प्रयोग नहीं किया है, इसलिए हमने रीड का भी प्रयोग यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। इस प्रोग्राम के अंदर रीड का भी ऑप्शन यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे क्या लगाया है, मेनू टू CH लगाया है, यहाँ देख सकते हैं। बस इसके बाद जितना भी कोड है जो पिछले प्रोग्राम को रन किया है बस वही काम करेगा। यहाँ ध्यान से देखें, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ देख सकते हैं कि क्लियर यूज़ किया गया, डू केसेस है और केस CH। अगर आप मेनू टू CH में 1 को सिलेक्ट करते हो तो 1 को अगर सिलेक्ट करते हो तो क्या करेगा वो। यहाँ देख सकते हैं कि अगर 1 को सिलेक्ट करते हैं तो क्या करे वो, ऐड न्यू आइटम पे ये मैसेज देगा और गेट करेगा आइटम नेम को, आइटम कोड को, क्वांटिटी को और रेट को। ओके, अगर CH मेनू टू CH 2 है, दूसरे में कहा गया है कि परचेज करे, तो आप यहाँ पे परचेज आइटम में कोड मांगेगा, कोड को इनपुट करेंगे। कोड जो आपने इनपुट किया है अगर डाटाबेस के कोड से मैच कर रहा है, फाउंड कर रहा है, तो आपसे कहे क्वांटिटी डालिए। क्वांटिटी जैसे आप इनपुट करो, डाटाबेस की जो क्वांटिटी है और आपने जो क्वांटिटी इनपुट किया है दोनों को प्लस करके क्या करे, क्वांटिटी पे रिप्लेस कर देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लीजिए कि जो आपने कोड इनपुट किया है वो डाटाबेस के कोड से मैच नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा, ये मैसेज देगा आइटम इज नॉट फाउंड, नो वेट। ये प्रोग्राम आप लोग कल पूरी तरह से समझे हो, बस हमें जो दिखाना था वो हम आपको दिखा चुके हैं कि सी की जगह आपको
प्रॉम्प्ट का यूज़ करना है, बस इतना ही अंतर आपको करना है। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं केस 3 के अंदर CH नंबर 3, जब CH 3 पे आते हैं तो CH 3 में कहा गया कि सेल्स करना है। अगर आप CH में 3 को सिलेक्ट करते हो, मेनू से आप तीसरे नंबर को सिलेक्ट करते हो, तो क्या करेगा वो? सेल्स आइटम के लिए ऑप्शन देगा, कर्सर को पहले गो टॉप भेजेगा, यहाँ मैसेज आएगा सेल्स आइटम और कहेगा कि इंटर करिए कोड को। जैसे कोड को इनपुट करेंगे, रीड करेगा, क्या होगा? आपके द्वारा इनपुट किया गया कोड अगर डाटाबेस के कोड से मैच कर रहा है, ई फाउंड, तो क्या करे? क्वांटिटी को इनपुट करे। क्वांटिटी जैसे इनपुट कर रहे हैं, रीड करेगा, अगर क्वांटिटी जो आपने इनपुट किया है क्या है? लेस देन है जो डाटाबेस की क्वांटिटी है उससे, तो क्या करे? क्वांटिटी में से आपने जो इनपुट किया है, यानी डाटाबेस की क्वांटिटी से आपने जो क्वांटिटी इनपुट किया उसको माइनस कर दे और रिप्लेस कर दे क्वांटिटी के ऊपर। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्वांटिटी आउट ऑफ रेंज बताए। मैंने बोला कि मान लीजिए आपके पास 10 ही क्वांटिटी है और आप 12 क्वांटिटी सेल्स कर रहे हो, तो क्या करेगा वो? ये मैसेज आएगा कि क्वांटिटी आउट ऑफ रेंज है। अन्यथा अगर मान लीजिए कि कोड नहीं मिला, जो क्वांटिटी आपने इनपुट किया, जो कोड आपने इनपुट किया वो अगर नहीं मिला, तो ये मैसेज आएगा कि कोड इज नॉट फाउंड। ये सब विकल्प हैं जिसको आप समझेंगे, आप समझ सकते हो। अब यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे अगर CH का मान अगर 4 है तो हमने बोला था कि 4 पे क्या करेगा? एडिट करेगा और एडिट करेगा। इसी तरह 5वें नंबर में कहा गया कि स्टॉक समरी को डिस्प्ले करे। स्टॉक समरी के लिए ऑप्शन दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं कि मैसेज आएगा और ये लूप कब तक चलेगा? जब तक कि नॉट EOF होगा, R का मान 23 हो, वेट करे, R का मान 3 हो, क्लियर हो, एंड इफ, और R मतलब 3 के तीसरे रो के दूसरे कॉलम पे आइटम का नाम दिखाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो R का मान 3 से, तो R यहाँ R का मतलब क्या है? 3, तीसरे रो का दूसरा कॉलम, तीसरे रो का तीसवां कॉलम, तीसरे रो के 50वें कॉलम पे क्वांटिटी, तीसरे रो के 70वें कॉलम पे रेट और तीसरे रो के 80वें कॉलम पे जो है क्वांटिटी और रेट का गुणनफल वैल्यू को शो करेगा। और जैसे प्रिंट कर लेगा, R का मान क्या हो जाएगा? R+1 हो जाएगा, यानी दूसरे आइटम के लिए अब क्या करेगा वो? 4 हो जाएगा, यानी चौथे रो के दूसरे कॉलम पे क्या करेगा? दूसरा आइटम प्रिंट होगा। चौथे रो के 30वें कॉलम पे दूसरा कोड, और ऐसे ही हर बार जितने आइटम होंगे R+1 पे डिस्प्ले करेगा। समझ रहे हो? इसके बाद यहाँ पे आइएगा, स्क्रॉल करिएगा और लास्ट में R+1 स्किप किया गया, एंड डू और वेट किया गया है। 6ठे नंबर पे कहा गया डिलीट करें। आप देखिएगा कंडीशन में कहा गया कि अगर CH 6 है, मान लीजिए मेनू से आप 6वां मेनू सेलेक्ट करते हो, तो क्या करेगा वो? क्लियर डिलीट आइटम, आपसे कहेगा कि इंटर करिए कोड को। आपने कोड को इनपुट किया, रीड करेगा, आपके रिकॉर्ड पॉइंटर को फर्स्ट पे भेजेगा, टॉप में भेजेगा। अगर लोकेट करेगा, सर्च करेगा, वो सर्च करेगा, अगर आपके द्वारा इनपुट किया गया कोड डाटाबेस के कोड से मैच कर रहा है, फाइंड कर रहा है, तो डिलीट कर दे, पैक कर दे और ये मैसेज दे कि आइटम हैज़ बीन डिलीटेड, नो वेट। अन्यथा एल्स कहा गया कि अगर कोड मैच नहीं कर रहा है तो ये मैसेज देगा कि आइटम इज नॉट फाउंड, नो वेट। इसके बाद इंड इफ हो गया है, इफ लगाया आपने जो, इसलिए इंड इफ लगाना जरूरी है। और 7वां केस आपका बन रहा है, अगर CH 7 को सिलेक्ट कर रहे हो तो कहा गया कि प्रोग्राम से आप क्या करें? एग्जिट करें या क्विट कर जाएं। तो इस प्रोग्राम को एक बार हम आपसे आपको रन करके दिखाते हैं। Ctrl+W दबाइएगा और डू करके दिखाते हैं। डू F30 लिखिएगा और इंटर करिएगा। आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम रन कर चुका है और रन करने के बाद जो आपके सामने मेन मेनू का जो विंडो खुल के आया है वो कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हो, फर्स्ट पे हमने बोला है कि ऐड न्यू आइटम। चलिए हम कोई नया आइटम ऐड करते हैं। यहाँ पे हम इंटर करते हैं, क्या करेंगे? आइटम में देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि आइटम का नाम क्या होगा। हम आइटम लेते हैं HW विल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम W इसका कोड डाल देते हैं, क्वांटिटी में डाल देते हैं 50 और रेट डाल देते हैं पे 60 रुपया और इंटर कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला कि 5वें नंबर पे जाते हो तो आपको स्टॉक समरी शो करेगा। आप देख सकते हो विल दिखा रहा है, W लिया है कोड इसका, क्वांटिटी लिया गया है 50, रेट दिया गया 60, इसके हिसाब से अमाउंट इसका कितना होगा? 3000 होगा। अब यहाँ देखिएगा हमने पीछे जब प्रोग्राम को रन कराया था तो उसमें इनपुट नहीं दिया था, जिसकी वजह से यहाँ ब्लैंक दिखा रहा है।
अब इसको डिलीट करना है तो आप इजीली डिलीट कर सकते हो। कैसे? इंटर करते हैं और यहाँ देखिए डिलीट कह रहा है, छठे नंबर पे डिलीट करना है। ये आप एरो की से भी जा सकते हो, यहाँ पे क्लिक करिएगा। क्लिक करेंगे तो आपसे कह रहा है कि इंटर आइटम कोड। अब यहाँ पे आइटम का कोड मत डालिए, ब्लैंक रखिए। इससे क्या होगा कि जो आइटम का कोड ब्लैंक है उसी को डिलीट करेगा। अब देखिए यहाँ पे हम जैसे इंटर मारेंगे बिना कुछ लिखे, यहाँ लिख रहा है आइटम हैज़ बीन डिलीटेड। तो कौन सा आइटम डिलीट हुआ? तो जो ब्लैंक था, जो खाली था बीच में। तो अगर आप इनपुट करते समय अगर ऐसा गलती हो जा रहा है, जैसे कहने का मतलब है कि जब आप प्रोग्राम को रन कर रहे हो और आपने ऐड किया, लेकिन इसमें क्या किया, आपने आइटम को ऐड नहीं किया, आइटम को जोड़ा ही नहीं इसमें, तो क्या करेगा वो? आपके डाटाबेस के अंदर एक ब्लैंक रिकॉर्ड ऐड कर देगा। अब जब स्टॉक समरी में आप जाइएगा तो यहाँ पे देखिएगा रो आपका ऐड कर दिया, 0 दिखा रहा है, 0 रेट दिखा रहा है और अमाउंट भी 0 दिखा रहा है, क्योंकि हमने इनपुट दिया ही नहीं है। तो कई बार ऐसा हो सकता है। तो इसको हटाएंगे कैसे? तो हटाने के लिए हमने आपको बताया कुछ करना नहीं है, डिलीट आइटम पे जाइएगा और यहाँ पे बिना कुछ कोड डाले हुए इंटर कर दीजिएगा, आइटम डिलीट हो जाएगा। स्टॉक समरी पे आप जाके देख सकते हो। तो इस तरह हम आइटम को ऐड कर सकते हैं। अब देखिएगा जो आइटम आपने ऐड किया है उसी आइटम को अगर आप दोबारा परचेज करना चाहते हो तो परचेज आइटम पे आपको क्या करना होगा? क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे, आप क्लिक करें या इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो कह रहा है कि इंटर आइटम कोड। उस कोड को आप इनपुट करिए जो आपके डाटाबेस में पहले से ऐड है। तो अभी जैसे हमने W लिया था, आप W को ले सकते हो। W को आप यहाँ पे इनपुट करिएगा। W इनपुट करेंगे तो देखिए जैसे कोड मिलेगा, कह रहा है कि क्वांटिटी को इनपुट करिए। क्वांटिटी हमने डाल दिया 50, इंटर करिएगा, क्वांटिटी इनपुट हो चुका है। अब यहाँ पे स्टॉक समरी देखिए, आपके स्टॉक में वो आइटम बढ़ गया है। मान लीजिए लक्स का आइटम हमें यहाँ पे सेल्स करना है। देखिए हमारे पास लक्स का जो आइटम है जिसका कोड यल है, जिसकी क्वांटिटी 50 है, रेट 22 रुपया है, अमाउंट 1100 है। अगर इस आइटम को हमें सेल्स करना है, ध्यान दीजिएगा, तो हम आते हैं सेल्स करने। सेल्स करने के लिए हमको मेनू के विकल्प को सिलेक्ट करना पड़ेगा और इंटर करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है इंटर कोड। कोड में यहाँ पे हम एल को इनपुट करते हैं। अब जैसे यल को इनपुट करेंगे क्वांटिटी पूछा जा रहा है, क्वांटिटी जो हम पहले डाले थे वही ले रहा है, तो इसको मिटा दीजिए और यहाँ पे क्या करिए, आप 60 इनपुट करिए। देखिएगा आपके स्टॉक में 85 आइटम है, लेकिन आप कितना सेल्स कर रहे हो? 60। देखिए क्या होगा, जब आप इंटर करेंगे तो ये मैसेज आ रहा है कि क्वांटिटी आउट ऑफ रेंज। देखिए यही मैं समझा रहा था कि जितना स्टॉक में होगा उतना तक बेचा जा सकता है, लेकिन उससे जब अधिक होगा तो ये मैसेज आएगा। और क्या हुआ, आपके स्टॉक में अभी भी वही आइटम रह गया, क्योंकि बिका नहीं, वो आइटम बिका ही नहीं, क्योंकि हम जो बेच रहे थे तो 60 बेच रहे थे और हमारे स्टॉक में था कितना? 50। तो आपको हम दिखाना चाहते हैं कि मैक्सिमम हम 50 तक बेच सकते हैं। अगर हम बेचना चाहते हैं, इसी आइटम को हम लेते हैं यल और यहाँ पे अगर हम इनपुट करते हैं 50, इंटर करते हैं तो देखिए आइटम सेल्स हो गया। स्टॉक समरी में जाइए तो यहाँ लक्स का आइटम क्या दिखा रहा है? यहाँ पे 0 दिखा रहा है। रेट भले 22 रुपये है, लेकिन अमाउंट क्या हो गया? अमाउंट देखिए 0 हो गया। यही मैं समझा रहा था। अगर आपकी स्टॉक के अंदर जितनी संख्या है उतनी संख्या तक ही हम सेल्स कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं जाएगा। अगर हमें फिर से आइटम को लेना है तो हम क्या करेंगे? देखिएगा हम जाएंगे और परचेज करेंगे। परचेज में हम क्या करेंगे? यहाँ पे यल टाइप करेंगे, पूछ रहा है कितनी क्वांटिटी, तो अब की बार मैंने यहाँ पे 100 ले लिया। 100 के बाद यहाँ पे इंटर किया, स्टॉक समरी में आइएगा, इंटर करिएगा, देख सकते हैं कि 100 क्वांटिटी के हिसाब से 22 रुपये के हिसाब से यहाँ 2200 रुपये आपको शो कर रहा है। तो इस प्रोग्राम को आप ध्यानपूर्वक देखिए। इसके बाद यहाँ पे हमने एडिट करना बताया था कि आप यहाँ से जाकर एडिट कर सकते हो। अगर आपके डाटाबेस के अंदर कोई रिकॉर्ड आपने इनपुट करते समय गलत कर दिया है, उसका नाम गलत किया है, उसका कोड गलत कर दिया है या उसका क्वांटिटी गलत कर दिया है, रेट गलत कर दिया है, तो यहाँ से हम उसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। चेंज करने के बाद Ctrl+W दबाइएगा। रिकॉर्ड को चेंज जो किए हो उसको सेव करने के लिए आप यहाँ से Ctrl+W से सेव कर लीजिएगा। इतना करने के बाद हमने स्टॉक समरी भी बता दिया कि स्टॉक समरी कैसे काम कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे आता है आइटम को डिलीट करना।
जिस आइटम को आपको अपने स्टॉक समरी से हटा देना है उस आइटम का कोड यहाँ इनपुट करेंगे। मैंने बोला था कि अगर मान लीजिए गलती से कोई कोड आप यहाँ पे गलत डाल दिए हो, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ P डाल दिया और इंटर किया, अगर ये कोड होगा तो उस आइटम को डिलीट कर देगा, नहीं होगा तो मैसेज भी देगा कि ये आइटम नहीं है। आप देखिए आइटम इज़ नॉट फाउंड, क्योंकि इस नाम से कोई भी कोड इनपुट नहीं है, कोई भी आइटम नहीं है, इसलिए डिलीट नहीं हुआ। लेकिन अगर यहीं पे अगर हम यल इनपुट करते मान लीजिए, तो क्या होता, मैसेज आ रहा है आइटम हैज़ बीन डिलीटेड। और देखिए आपको अपने स्टॉक समरी के अंदर जाना है और देख सकते हैं कि यहाँ यल से जो लक्स का आइटम ऐड था हमारे स्टॉक के अंदर वो डिलीट हो चुका है। तो इस तरह एक छोटा सा प्रोग्राम आप देख पा रहे हैं कि फॉक्सप्रो के अंदर हमने आपको डाटाबेस फाइल का यूज़ करते हुए और कुछ कोड का इस्तेमाल करते हुए हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है जिसमें आप किसी भी स्टॉक को मेंटेन करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हो। आपका छोटा या मोटा कोई भी बिजनेस है, व्यवसाय है, जिसमें आप कोई आइटम को खरीद और बेच रहे हो और चाहते हो कि हम अपने स्टॉक को भी मेंटेन करें, तो उसके लिए आप इस तरह के प्रोग्राम का प्रयोग कर सकते हो। और आपको हमने बताया कि किस तरह का ये डाटाबेस क्रिएट हो रहा है और किस तरह के प्रोग्राम आपको लिखने हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा।